सोसाइटी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे एमएलसी साहब, जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, आप सभी लोगों को मैं नमस्कार। सबसे पहली बात तो इतनी साफ लफ्ज़ में आप उर्दू बोल रहे हो उतनी मेरी समझ में भी नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। ये भाषा अच्छी बहुत लग रही है लेकिन समझ बहुत कम आ रही थी मुझे। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था डॉक्टर साहब ने बच्चों से बात करने के लिए। मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं की है, मैं सिर्फ जो हमने अपने जीवन में सीखा है, अपने प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, वो थोड़ा सा साझा करूँगा बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी, और वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे ज़्यादा बेस्ड है। बच्चों से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है अभी, दो चार बातें। सबसे पहली चीज़, जिस एज ग्रुप में आप सब बच्चे हैं, आप सब लोगों को लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप समझदार नहीं हैं। मेरे पास तो घुमा फिरा कहने कोई दूसरा लहजा और माध्यम नहीं है। और इस एज ग्रुप से हम सब निकलते हैं। जिस एज में आप सब लोग अभी हैं वो एक बड़ा ट्रिकी एज है। यहाँ आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप अपने माँ बाप से ज़्यादा कंप्यूटर समझते हैं, आप माँ बाप से ज़्यादा कनेक्टेड हैं वर्ल्ड से। लेकिन एक बहुत मेजर चीज़ जो आप मिस करते हैं, वो जो आपको समझ में नहीं आती है, वो है एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स के पास ही है, और लाइफ एक्सपीरियंस कांट बी डुप्लीकेटेड विद एन नंबर ऑफ आवर्स you dedicate on technology or media or social media or friends या exposure to the world. It gives a sense but it isn't the same thing at all. तो पहले इस चीज़ से बाहर आइए। दूसरी चीज़ मोर इम्पॉर्टेंटली जो आज का विषय है उससे रिलेटेड है कि स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं बहुत सारे बच्चों को। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आप सब लोग ने अपने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। अब आज के समय में इससे जनरेटेड, इससे उपजी हुई एक इशू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओवर कम्पिटिटिवनेस एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है आज की डेट में, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। बच्चे इफेक्टेड दो तरीक़ों से हैं। बच्चे अपना परसेप्शन आजकल सोसाइटी से बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। सोसाइटी कैसे देखती है उनके बच्चों को, वो डिसाइड करेगी कि मतलब वो बच्चे सक्सेसफुल हैं कि नहीं है, अच्छे हैं कि नहीं है। इसे मोह माया कहते हैं। ये मोह माया हमने कभी पढ़ा था कि मोह माया से निकलने का जो द्वार है वो मोह माया के बीच से होके जाता है। आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, तब आप रियलाइज करेंगे इसकी फ्यूटिलिटी क्या है। इन शॉर्ट, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिवनेस जो है, आप कॉम्पिटिटिव रहिए, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन किसी चीज़ को पाने की इतनी लालसा, स्पेशली द मटेरियल वर्ल्ड में, जो मैं इस सबका सिग्निफिकेंस मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ रहा हूँ। सबको आज की डेट में बहुत पैसा चाहिए, नौकरी भी ऐसी चाहिए जिससे बहुत पैसा हो, कोई कार भी खरीदनी तो ऐसी खरीदनी जो दूसरों के पास ना हो। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू, एक मेंटालिटी इशू है। बच्चों को भी फर्स्ट ही आना है, सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक प्रॉब्लम, अगर आप में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके अंदर है ये एक प्रॉब्लम है। और ये मैं बहुत कॉमन देखता हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। मतलब एज एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो भी उनके एग्जाम्पल होंगे। मैं तो अपनी क्लास में, मतलब आपसे शेयर करूं, मैं हर क्लास के रिजल्ट के बाद पापा से पिटता था, और ये लगातार क्लास 10 तक चला। और मतलब रिजल्ट मेरे भाई सिर्फ साल में एक ही बार मेरे से पूछते थे, एक ही बार पीटते थे। वो जिस दिन मेरा रिजल्ट आता था, साल भर नहीं पूछते थे। तो मैं हमेशा उस जोन में रहता था, 70%, 69%, 71%। तो हम लोग के समय में मेरी स्कूल की फीस 700 रुपये थी, तो वो बहुत ज़्यादा थी अपने पिताजी के लिए। इट वॉज एक्सट्रीमली हाई। कहते थे 700 रुपये देता हूँ मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए और तुम पढ़ते भी नहीं हो। लेकिन साल भर नहीं पूछते थे, साल भर मतलब ठीक है पढ़ रहा है बच्चा। ही वॉज मोर इनटू कि बच्चा सही रास्ता पे है, डिसिप्लिन्ड है, गलत मार्ग पे नहीं चल रहा है, दोस्ती सही है। ज़्यादा फोकस पेरेंट्स का ज़्यादा इस पे होना चाहिए कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बन रहा है, रादर देन बहुत कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता है।
सुपर ह्यूमन 2-4 ही पैदा होते हैं, आइंस्टीन वो 2-4 ही होते हैं, रेस्ट हम सब लोग उनके पद चिन्हों पे चल के बन जाते हैं। और जो सुपर ह्यूमन होते हैं उसको बनाना नहीं पड़ता, उसको स्कूल कॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेजरली सुपर ह्यूमंस कभी स्कूल कॉलेज गए भी नहीं, दे वर ड्रॉप आउट्स। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हर आदमी सुपर ह्यूमन होगा, सुपर ह्यूमन बनाया नहीं जाता है, वो होता है। तो हमारे फादर कभी पुश नहीं करते थे, लेकिन एक चीज थी जब मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, जब मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, मैं अपने कॉलेज का एग्जाम लिख रहा था, मैं आई वॉज राइटिंग IITs, तो IITs मेरा नहीं हुआ पहले साल। आई गॉट रियली डिप्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन उस साल मैंने देखा मेरे पिताजी बहुत नॉर्मल और कूल थे, बिकॉज ही रियलाइज कि आज बच्चा परेशान है। पहले उनको पता था मेरा बच्चा ही परेशान नहीं है, लोड ही नहीं लेता है, तो वो मुझे थोड़ा सा पुश करने के लिए ऐसा करते थे। लेकिन जिस दिन बोला मैं परेशान हूँ, उस दिन फिर ही रियलाइज मैं कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा। अगली बार मेरा हो भी गया, नहीं भी होता तो भी आई थॉट कि मतलब ही वुड हैव पुश्ड, वो ओके थे इस चीज से कि कोई बात नहीं, हर आदमी नहीं होगा, जरूरी नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर ये जो टर्म्स सोसाइटी में बनाए हैं, और ऐसा नहीं कि मैं अगर IIT में नहीं होता तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है मैं आज खड़ा नहीं होता तो किसी कहीं और खड़ा होता, कोई और चीज कर रहा होता, लेकिन मैं अपने जीवन के साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा होता। आज बच्चों आपके पास इतने अच्छे एवेन्यूज हैं इन एवरी फील्ड। अब पहले की तरह नहीं है, हमारे समय में बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे। अब वैसा नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बन जाइए। अब देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड आउट देयर जहाँ पे बहुत स्मार्ट लर्निंग, बहुत स्पेसिफिक फील्ड्स आ गए हैं। आज की डेट में कुकिंग में देख रहा हूँ, शेफ बनना एक अपने आप में एक मास्टर आर्ट है। फ्लाइंग स्कूल्स दे आर ओपनिंग लाइक एनीथिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप घुसेंगे करियर प्रोग्रेशंस में, देन यू विल रियलाइज। तो आप करियर प्रोग्रेशंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन जो सोसाइटी आपको कहती है कि इसी में टॉप ही करना है, फर्स्ट ही करना है। दूसरी चीज मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी इस एज में एंजाइटी से ग्रसित होते हैं। एंजाइटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू इन दिस एज। आप जब एग्जाम में बैठेंगे आप रियलाइज करेंगे कि आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन आप लिख बहुत कम पाते हैं, घबरा जाते हैं, वहाँ पे अंडर प्रेशर ब्रेक करने लगते हैं। उसके लिए आई वुड सजेस्ट आप मेडिटेशन कीजिए। जितने भी बच्चे हैं, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी फॉर्म में करना चाहिए मेडिटेट कीजिए, अपने दिमाग को स्थिर कीजिए। और तीसरी चीज़, मोबाइल और मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित मत होइए। ये जो थर्ड पार्ट मैंने आपसे कहा है, दिस इज़ अ लिंक दैट आर टेकन फ्रॉम क्रिमिनल्स।